हेलो दोस्तों, स्टडी द फ्यूचर में पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत। आज उत्तर प्रदेश की अगली सीरीज के साथ हम लोग बात करेंगे और इस सीरीज में हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इसी अभ्यारण्य में हम टाइगर रिजर्व को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है। आइए बात करते हैं। यहाँ जिलों के साथ हम लोग कवर करेंगे और पहला जिला आपको मिलता है सहारनपुर और यह सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है कौन सा? सहारनपुर है। अब बात करते हैं इसके बाद वाले जिले कौन से हैं। सहारनपुर के बाद आपको मुजफ्फरनगर मिलता है, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर। और बिजनौर की खास बात सुनिएगा, बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण, यह जो जिला है बिजनौर बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि इसी जिले से गंगा नदी भी एंट्री करती है और इसकी अनेक खास बातें हैं। रामसर भूमि वाला भी हिस्सा इसमें इंक्लूड है जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। और बिजनौर में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है और इस टाइगर रिजर्व का नाम है अमनगढ़। क्या नाम है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व यह अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो यह बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले पे बात करें तो बिजनौर के बाद आपका आ जाता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आ जाता है रामपुर, रामपुर के बाद आ जाता है बरेली और बरेली के बाद है पीलीभीत। और यह दोस्तों पीलीभीत जो है यहाँ पर भी एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसका नाम इसी जिले के नाम पर रख दिया गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आगे बात किया जाए तो दो आपको टाइगर रिजर्व मिल गए। पहला मिल गया बिजनौर का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा मिल गया पीलीभीत में कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगले की बात करें तो पीलीभीत के बाद है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यह जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यही आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व। तो आपको 3 टाइगर रिजर्व मिल रहे हैं और एक राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व 3 मिल रहे हैं, एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा है कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, अगले पे बात करें तो एक टाइगर रिजर्व और हाल ही में बना है, कौन सा है? तो यह बांदा में स्थित है। कहां पर? बांदा में। और इसका नाम है रानीपुर। क्या नाम है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है रानीपुर और यह बन गया है क्या? टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा? रानीपुर। कहां पर है? तो यह बांदा में है। कहां पर है? बांदा में। आगे बात करते हैं, यह सारे तो टाइगर रिजर्व हो गए, लेकिन इसी के साथ हम वन्य जीव अभ्यारण्य को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो आइएगा, लखीमपुर खीरी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है। कौन सा है? तो किशनपुर। कौन सा है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तो लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? बिजनौर में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो पीलीभीत में ही है। ठीक, और रानीपुर टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो यह दोस्तों बांदा में है। कहां पर है? बांदा में। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लखीमपुर खीरी के बाद है लखीमपुर खीरी के बाद है बहराइच। कौन सा है? बहराइच। और यह जो बहराइच जिला है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कतरनिया घाट
कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बहराइच में। किस जिले में है? बहराइच में। तो लखीमपुर खीरी में आपको मिल गया किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और बहराइच में कौन सा मिल गया? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले वन्यजीव अभ्यारण्य पर बात करें तो बहराइच के बाद है श्रावस्ती। कौन सा जिला है? श्रावस्ती। और श्रावस्ती के बाद है आपका बलरामपुर। कौन सा? बलरामपुर। और बलरामपुर में भी एक है दोस्तों, कौन सा है बलरामपुर में? तो बलरामपुर में आपका है सुहेलवा। कौन सा है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बलरामपुर में। किस जिले में है? बलरामपुर में है। क्या नाम है? सुहेलवा। आगे बात करें बलरामपुर के बाद है कौन सा? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद आपको मिलेगा महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज। और महाराजगंज में आपका है सोहागी बरवा। कौन सा? सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के। तो यह दोस्तों महाराजगंज में है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे को। तो हमने टाइगर रिजर्व पर बात की, तो 3 टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में जोड़ दिया गया है, अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो सहारनपुर के बाद बिजनौर में पहला टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरे की बात करें तो पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से जाना ही जाता है। तीसरे की बात करें तो लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी में है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। आगे बात करें तो बहराइच, अब इसी में वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी से ही वन्यजीव अभ्यारण्य की शुरुआत भी हो जाती है, और इसी में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आगे बात करें तो बहराइच में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? कतरनिया घाट। अब तीसरे की बात करें तो बलरामपुर में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? सुहेलवा। कौन सा है? सुहेलवा। और अगले की बात करें तो महाराजगंज, और महाराजगंज में कौन सा है? सोहागी बरवा है। आगे बात करते हैं महाराजगंज के बाद है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद है देवरिया। आगे बात करते हैं देवरिया के बाद बलिया। कौन सा है? बलिया। और बलिया के बाद है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद है चंदौली, और यहाँ पर कहाँ पर? चंदौली। चंदौली में सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। कौन सा है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? चंदौली में है। और सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो चंदौली में। क्या नाम है? चंद्रप्रभा। क्या नाम है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले पे बात करें तो यहाँ पर है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। और इसी से लगा हुआ है मिर्जापुर, और इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है कैमूर। कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किन किन जिलों में पड़ता है? तो यह सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र और मिर्जापुर, इन दोनों जिलों में पड़ता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे बात किया जाए तो इसी मिर्जापुर से लगा हुआ कौन सा? प्रयागराज, और प्रयागराज से लगा है चित्रकूट, चित्रकूट से लगा है बांदा, और बांदा में कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। बांदा में कौन सा है? सॉरी, ये बांदा में नहीं है बल्कि चित्रकूट में है। कहां पर है? चित्रकूट में। बांदा में नहीं है बल्कि कहां पर है? चित्रकूट में। कौन सा है टाइगर रिजर्व? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहां पर है? चित्रकूट। ये ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में। चित्रकूट में कौन सा टाइगर रिजर्व है?
चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? चित्रकूट। आगे है बांदा और बांदा के बाद है महोबा। महोबा के बाद बात करें तो महोबा के बाद है झांसी और झांसी के बाद है ललितपुर। तो ललितपुर में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है महावीर स्वामी, क्या नाम है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। जो पहले सबसे छोटा अभ्यारण्य था वन्य जीव अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा था। पहले सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? तो अब हो गया है एटा जिला। आगे बात करेंगे तो एटा का पटना, एटा का है कौन सा? पटना वन्य जीव अभ्यारण्य एटा जिले में है। एटा जिले में कौन सा है? पटना वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? एटा का पटना वन्य जीव अभ्यारण्य। किस जिले में है? एटा में। आगे बात किया जाए तो एटा के बाद है झांसी के बाद यहाँ पर जालौन के बाद इटावा, और इटावा में ही चंबल नदी आकर यमुना नदी से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना नदी से आकर चंबल मिलती है कहाँ पर? इटावा में। और इसी इटावा में स्थित है जिसका नाम है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहां पर अभ्यारण्य स्थित है? तो इटावा में स्थित है। क्या नाम है? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगले पे बात करें तो इसके बाद है इटावा के बाद आगरा मिल गया। आगरा के बाद बात करें तो आगरा के बाद है मथुरा के बाद है अलीगढ़। ठीक, और यह जो आगरा की बात कर रहे हैं तो आगरा से ही लगा हुआ है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद से लगा है एटा। कौन सा जिला है? एटा। और हम लोग बात किए थे कि एटा में जो है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो पटना। और एटा का जो पटना है, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, और यही सबसे छोटा अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? पटना। और पटना किस जिले का है? एटा जिले का। आगे बात किया जाए तो आगरा के बाद मथुरा के बाद अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद है गौतम बुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद के बाद है बागपत, और बागपत से लगा हुआ है मेरठ या आसपास के जिले, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इधर बागपत, यह पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है, लेकिन जिसका केंद्र बिंदु है मेरठ। और मेरठ में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? हस्तिनापुर। कहां पर है? यह मेरठ में है। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। किस जिले में है? मेरठ या आसपास के जिले, मेरठ या आसपास के जो जिले हैं वहां पर हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यही जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह पूरे इन इलाकों में पड़ता है जो मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और इधर बागपत, गाजियाबाद और यह गौतम बुद्ध नगर, इन पूरे इलाकों में है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा है आपका, सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा आपका मिलता है एटा जिले का पटना है। कौन सा है? पटना। एटा जिले का पटना वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद सबसे पहले की बात करें तो चंदौली। कौन सा है? चंदौली जिले में है चंद्रप्रभा, और यह सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक बार रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। सहारनपुर
मुजफ्फरनगर, बिजनौर। बिजनौर में कौन सा आपको मिल गया? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा है पीलीभीत। पीलीभीत में कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। लखीमपुर खीरी में कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसी में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जिसका नाम है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे की बात करें तो अगला है बहराइच, और बहराइच में है कतरनिया घाट। कहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है? बहराइच का वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या नाम है? कतरनिया घाट। अगले पे बात करें तो बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर। और बलरामपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो सुहेलवा। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो बलरामपुर का है। अगले पे बात करें तो महाराजगंज, और महाराजगंज में है सोहागी बरवा। सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है चंदौली में। कौन सा है? चंद्रप्रभा है। चंदौली का चंद्रप्रभा सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे बात करें तो सोनभद्र और मिर्जापुर के बॉर्डर पर है, जिसका नाम है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहीं पर कैमूर पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है, जो बिहार की एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे बड़ी बात है कि यह विंध्याचल की एक श्रृंखला है, कैमूर। ठीक, कैमूर पहाड़ी, और इसी के नाम पर रख दिया गया है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर का है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में एक है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो वन्य जीव अभ्यारण्य था, अब इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। अब बात करें बादाम, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ललितपुर में है महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य था पहले, अब कौन सा हो गया है? तो एटा जिला। और एटा जिला कहाँ पर है? तो फिरोजाबाद से लगा हुआ है एटा जिला, और एटा में स्थित है पटना वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यह सबसे छोटा माना जा रहा है कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है तत्काल में, वर्तमान में। लेकिन इससे पहले कौन था? महावीर स्वामी था। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यदि महावीर स्वामी और यह दोनों आ जाएगा तो आपका एटा का पटना हो जाएगा। लेकिन यदि एटा का पटना नहीं दिया है और महावीर स्वामी दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? महावीर स्वामी। आगे बात करें तो झांसी, झांसी के बाद जालौन, जालौन के बाद इटावा। और दोस्तों इटावा में ही चंबल नदी आकर यमुना नदी से मिलती है, और यहीं पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य डेवलप किया गया है, जिसका नाम है, इसी नदी के नाम पर रख दिया गया है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे बात किया जाए तो आगरा, आगरा से लगा है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद से लगा है एटा। और एटा जिले में ही पटना नामक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य माना जा रहा है। आगे बात किया जाए तो आगरा, आगरा से लगा है मथुरा, मथुरा से लगा है कौन? अलीगढ़, अलीगढ़ से लगा है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर से लगा है गाजियाबाद, गाजियाबाद से बागपत, और बागपत के ठीक सामने है मेरठ। और मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह पूरी श्रृंखला है, इतने आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि आप इतना कवर करते हैं तो अभ्यारण्य से या वन्य जीव अभ्यारण्य से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। अगली सीरीज में हम बात करेंगे पश्चिम बिहार की बात करेंगे। ठीक, अगला सीरीज इसी का होगा पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण पश्चिम बिहार है उस पे बात करेंगे, और उसी के तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे रामसर भूमि पर। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा ऐसा है रामसर भूमि क्षेत्र, जहां पर 10 रामसर भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन पूरे भारत में सर्वाधिक बड़ा कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे।